और दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। हमारा मुख्य उद्देश्य इसका ये है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी एग्जाम्स आए में जो भी पॉलिटिक क्वेश्चंस आए उन सभी को कवर किया जाए। एग्जाम्स हमने यहाँ पे मुख्य तौर पे कवर किया एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले समस्त एग्जामों को कवर किया है। साथ में हम लोगों ने कुछ हद तक डिफेंस के भी क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। अगर आप किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी को कवर करने में स्टेट और सेंटर लेवल के हर एक एग्जाम्स कवर हो गए होंगे जो वनडे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए आप हमारा पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले क्लास की कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये क्लास डिटेल एनालिसिस के साथ होती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, डेली क्विज आपको कराई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। इनके साथ ही साथ अब पॉलिटी के अलावा आपकी हिस्ट्री की भी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी आपको स्टैटिक जीके के करंट अफेयर स्टैटिक जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी, इकोनॉमी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। आपको इनमें से किस नए सब्जेक्ट की या किस टॉपिक की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये सब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा धुआंधार पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब इसके लिए आपको भाग अनुच्छेद दोनों याद हो जाने चाहिए। नागरिकता संबंधित हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, जहां हम लोगों ने चर्चा की थी भारतीय संविधान में कुल कितने अंग हैं उनके बारे में, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। वहां हम लोगों ने देखा था कि नागरिकता का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत किया गया। भाग 2 आर्टिकल कौन से थे, अनुच्छेद में कौन कौन से थे, इसमें आर्टिकल का वर्णन किया गया था 5 से लेके 11 तक। कंफर्म हो गया कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 में इसका वर्णन किया गया। वैसे जैसे भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं, उसी आधार पर जो नागरिकता का संविधान था, जो नागरिकता के प्रावधान थे, नागरिकता के प्रावधान हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान से लिए थे। जब इंग्लैंड के संविधान से लिए तो इंग्लैंड में चलती थी वहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान था। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, आप केवल भारत के नागरिक होंगे, ना ही आप किसी राज्य के नागरिक होंगे, ना ही किसी अन्य देश के नागरिक होंगे। अगर कोई व्यक्ति भारत के साथ अमेरिका या किसी अदर देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट कहां से आया, इंग्लैंड से, और इसका वर्णन किसमें किया गया था, भाग 2 में किया गया था, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या हमसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। क्या आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है, दोहरी नागरिकता का कोई उल्लेख नहीं है, उपयुक्त दोनों का नहीं है, इनमें से तो कोई दोनों हो ही नहीं सकता, कोई तो एक होगा ही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ ये रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद कानून बनाती है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसके लिए मैं केवल आपके साथ दो काम कर सकता हूँ। एक, मैं केवल और केवल वो अनुच्छेद आपको बता के चले जाऊं, पर केवल वो अनुच्छेद बताने के साथ कोई भी फायदा नहीं होगा। अब आपको कंप्लीट अध्ययन करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट अध्ययन करना चाहिए, वही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कंप्लीट अध्ययन के इस क्रम में देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किसमें क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, अर्थात आर्टिकल 5 में भी वर्णन होगा, 6 में भी वर्णन होगा, 7 में भी वर्णन होगा, 8 में भी वर्णन होगा, 9 में भी वर्णन होगा, 10 में भी वर्णन होगा और 11 में भी वर्णन होगा। अब इनमें क्या क्या वर्णन किया गया वो देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, किस आधार पर राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जाएगी और वो राज्य होंगे क्या। राज्य की परिभाषा किसमें दी गई, राज्य बताने का कार्य दिया गया आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र से भारत में आ गए थे, जो भी व्यक्ति पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र से भारत में आ गए थे, उन्हें भारत की नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, इस बारे में वर्णन आर्टिकल 6 के तहत किया गया। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो थे तो पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में, परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र से इन्हें लगा कि पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में लड्डू अच्छे बट रहे, तो ये पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में चले गए। परंतु पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र के बाद फिर इन्हें समझ में आया नहीं भारत में अच्छे थे, तो ये भारत में वापस आ गए, इनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय वो किसी विदेशी भूमि में रहे थे या उनके जन्म विदेश की किसी भूमि में हुआ था, परंतु उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब भारतीय, तो भारतीय नागरिकता चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कभी भी नागरिकता देने के बारे में नहीं बात करता, ये बात करता है नागरिकता त्यागने के बारे में, कि नागरिकता त्यागेंगे किस प्रकार, नागरिकता किस प्रकार से छीनी जाएगी। आर्टिकल 10 निरंतरता के बारे में बताता है, बहुत अच्छा है, एकदम 10 है तो 10 ही की तरह रहता है हमेशा, फास्ट, निरंतरता, कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, मतलब एक के बाद
भारतीय नागरिकता जो है वो तब तक बनी रहेगी जब तक संविधान द्वारा संशोधन न किया जाए। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता पर संविधान बनाने का या नागरिकता पे कानून बनाने का केवल एकमेव अधिकार होगा भारतीय संसद का। भारतीय संसद का एकमात्र अधिकार होगा। अब आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि जो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंधित में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो आर्टिकल 11। ये तो अब आपसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे ही पूछेंगे क्या? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है, किसी भूभाग का भारत में सम्मिलन हो जाए तो मिल सकती है, परंतु भारतीय बैंक में धनराशि जमा करके आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। माता पिता की नागरिकता से आप देशीकरण की नागरिकता नहीं ले सकते, भाई बहन से नहीं ले सकते, परंतु अगर आप किसी भारतीय पुरुष के साथ विवाह कर लेते हैं तो भी आपको देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारतीयों से विवाह करने के बाद भी विदेशी पुरुष अगर भारतीयों में विवाह कर लेता है तो विवाह के उपरांत भी उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाती है, मित्रता करने से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की उच्च परिवारों की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। अगर भारत का एक राज्य बनना है तो भारत के राज्य बनने की सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारत की राज्य की सदस्यता आपने ले ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आके पाकिस्तान भारत में आकर पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान क्या? चलिए देखिए, इसका मतलब ये कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आते हैं उन्हें किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 5, 6। आर्टिकल 6 में क्या था? वे व्यक्ति जो पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में थे परंतु भारत की राज्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं या भारत के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें आर्टिकल 6 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। अगर आप भारत के प्रति देशद्रोह दिखा देते हैं तो इस दशा में आपकी नागरिकता लोपित हो जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त होने का एकमात्र दोष है कि आपने भारत देश के अगेंस्ट में कर लिया। इसके अलावा और भी, जैसे आप पेपर गलत सबमिट कर दें, परंतु भ्रमण करने पे भारत में नागरिकता नहीं जाती है, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर भी भारत की नागरिकता नहीं जाती, परिवार के बिछड़ जाने पर भी भारत की नागरिकता नहीं जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता नहीं समाप्त होती। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 सालों तक बिना भारतीयों को या अन्य भारतीय दूतावास को बिना सूचित किए रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त होती है, बाकी नहीं होती। 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या? अगला ऑप्शन क्या? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बात बिल्कुल सही कह रहा है इसने। अगला क्या है? एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में ही रह के महात्मा गांधी की बुराई करते हैं, महात्मा गांधी को बुरा भला कहते हैं, पर उन्हें भारतीय नागरिकता बिल्कुल नहीं समाप्त होती। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, कितने भी राष्ट्रीय कंपनी में करिएगा, भारत में कहीं है जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, फिर भी उनका नागरिकता नहीं समाप्त हुई। नागरिकता समाप्त क्या है? अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाए, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में लिया गया था इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास मिलता है, वंशानुक्रम पे मिलता है, पंजीकरण पे भी मिलता है, परंतु मिलता किस पे नहीं? संपत्ति स्वामित्व पे। आपको जमीन खरीदने पे कोई भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ऑप्शन सही हो गया, जो गलत था वो बताना था, इस वजह से हमने उसको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम द्वारा दी जा सकती है, देशीकरण के माध्यम से दी सकती है। इसके साथ क्या है? भारत अगर किसी भूमि का अर्जन करता है तो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? देखिए, जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस आर्टिकल में कहीं पर भी विस्तार से ये चर्चा नहीं की गई आपको किस आधार पर भारतीय नागरिकता खोई जाएगी या प्राप्त की जाएगी। ये सारे आर्टिकल केवल इतना बताते हैं कि सन 26 जनवरी 1950 तक भारत में भारतीयों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इसके बाद किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी,
इसका उल्लेख इन आर्टिकल में नहीं है। इसके लिए एक नया कानून बनाया गया 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम। 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम, उसमें इन सब के बड़ी बातों का वर्णन किया गया। अगली बात से चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, देखिए नागरिकता संशोधन 1992 में होता है। इससे पहले क्या था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका जन्म विदेश में होता है, जस्ट सपोज उसके माता पिता में केवल पिता जब भारतीय होंगे तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिलती थी। अगर उनकी माता जो है माता भारतीय और पिता किसी और राज्य के हैं या किसी और देश के हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलती थी। परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय नागरिक होता है तो भी उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, ये भी इसमें चर्चा नहीं की गई थी। इसमें चर्चा की गई थी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये अभी हम लोगों ने बताया था, इसके बारे में गलत मत करना वरना मारे भी जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ऐसे सभी व्यक्ति जो टेस्ट या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय माना जाएगा। तो याद रखिएगा इसके लिए डेट थी 26 जनवरी सन 1950 के बाद जिस भी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है और उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय है, दादा दादी नाना नानी में से कोई भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखने से पहले अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पे हो सकती है, प्रवेशन पे नहीं होती, वंचित किए जाने पे भी हो सकती है। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट है जिनके आधार पे भारतीयों की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए अगर आपके देश में वोट पड़ रहे हैं या आपातकाल की घोषणा हो गई या युद्ध हो रहे हैं तो इस दौरान आपके पास भारतीय नागरिकता है, वो भले ही किसी गलत कागज का प्रयोग करके आपको प्राप्त हुई हो परंतु वो नागरिकता आपसे वंचित नहीं की जा सकती, आपसे वो नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। आप जब तक ये चीजें समाप्त नहीं हो जाती तब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छा पूछ रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब से लागू किए गए थे। देखिए जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ये डेट तो आपको याद होगी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 से ही भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू कर दिए गए थे। भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी सन 1950 से, परंतु नागरिकता के कानून लागू होते हैं 26 नवंबर 1949 से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आगे राष्ट्रपति नहीं बन सकता है परंतु आप बन सकते हैं। संसद व विधानमंडल का सदस्य होने के अधिकार, बिल्कुल। आर्टिकल 15, 16 और 19 तहत कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, वो भी बिल्कुल। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है कि कहां से अपनाई गई थी। आप लोगों को शुरुआत में बता दिया कि इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया क्वेश्चन, पॉलिटिक्स खत्म। तो चलिए नागरिकता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कवर करा दिए गए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और पॉलिटी की 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हिस्ट्री के लगभग रहेंगे आपके 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इससे ज्यादा। टोटल कुल मिला के आपका प्लान तैयार किया गया 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो अलग अलग एग्जाम में रहेंगे और ये रहेगा जी के बूस्टर बैच के फॉर्मेट में। अगर आपको ये कंप्लीट सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से कहिएगा वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये सिलेक्शन आपको दिलाकर रहेगा। तब तक के सेशन को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।